अध्यक्ष महोदय, पिछले 6 साल में ये हमारी दूसरी टर्म है और दूसरी टर्म के इस दूसरे साल में ये जो हमारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, मैं वास्तव में विपक्ष का, खास करके कांग्रेस पार्टी का एहसानमंद हूँ। कम से कम मुझे अपनी जो सरकार का लेखा जोखा है वो सारा रखने का आज विशेष अवसर मिल रहा है। मैं विशेष अवसर इसलिए कह रहा हूँ कि हर सत्र में, हर सेशन के अंदर मुख्यमंत्री को लीडर ऑफ द हाउस होने के नाते आखिर में बोलने का मौका मिलता है, लेकिन परंपरा जो अभी तक मैंने देखी है कि अपनी अपनी बात, अपनी अपनी कहानी सुना देते हैं और जब लीडर ऑफ द हाउस को बात कहनी होती है उस समय उठ के चलते बनते हैं और आखिर तक गिनती के कुछ विधायक रह जाते हैं। लेकिन आज जो कि विशेष अवसर है, सारे रहेंगे, अविश्वास प्रस्ताव ये लेकर के आए हैं। अब चूंकि इनकी एक मृग तृष्णा तो है ही, जैसे राजस्थान में या किसी रेतीले इलाके में जो मृग होता है वो कहीं बालू में देखता पानी मिल गया और वो पानी के लिए दौड़ता है, दौड़ करके जब 2-4-5 किलोमीटर चला जाता है, पहुंचता है, देखता तो वहां पानी तो नहीं, वहां तो रेत है। तो मृग तृष्णा तो ये है कि सत्ता से इतने साल बाहर रह गए, जल्दी से वापस कैसे सत्ता में आए, लेकिन मिलेगा रेत ही। तृष्णा पूरी होने वाली नहीं है। तो इसलिए मैं एक और बात कहूंगा, क्योंकि आज इस विश्वास और अविश्वास में जनता तो जानेगी। आखिर हमें विश्वास विपक्ष का तो नहीं मिलेगा कभी, हमें मालूम है, क्योंकि विपक्ष का काम ही आलोचना करना होता है, करनी चाहिए। जैसे कल मैंने कहा, हमको लाभ हो जाता है, लेकिन हमको विश्वास जनता का चाहिए। और जब जनता का विश्वास लेना होता है उसमें बहुत सा रोल ये सारे कार्यक्रम करते हैं। और आज जैसे अविश्वास प्रस्ताव आया है, मुझे ये सारी बात जनता को भी बतानी है, आपको भी बतानी है। आप ध्यान से उसको सुनेंगे भी सही, आखिर तक बैठेंगे भी सही। इसलिए आज मुझे ये समस्या नहीं है इस समय कि मैं जितना जल्दी खत्म करूं ताकि कहीं उठ के चले ना जाए। आज मैं चाहे 2 घंटे बोलूं, 3 घंटे बोलूं, आप बैठेंगे ही। इसलिए मैं निवेदन करता हूं आपसे, एक आग्रह करता हूं कि आप एक रिकॉर्ड बनाइए। आप एक रिकॉर्ड बनाइए लोकतांत्रिक इतिहास का कि हर 6 महीने में आप अविश्वास लेकर के आइए। मैं तो कह रहा हूं हर 6 महीने में लेके आइए, क्योंकि आज तो आप लोगों ने मान लिया है, वो हुड्डा जी ने भी अपनी बातचीत में शुरू में ही कह दिया था कि आपका बहुमत तो है ही, आप अपने बहुमत के कारण से अपनी बात रखेंगे, हमको मानना पड़ेगा। बीच बीच में विधायकों ने भी कहा है, हमारे कुंडू जी ने भी कहा है और भी हमारे मित्रों ने कहा है, शिषपाल जी ने भी ये बात कही कि आज सरकार और विपक्ष के बीच का मामला नहीं है, मामला तो किसानों के साथ जुड़ा हुआ है। आप प्रस्ताव की भूमिका में भी वो बात लेके आए हैं, उस पर सदन में बातें बहुत हो भी चुकी हैं। हो सकता है कि मैं जब एक एक करके बात कहूँगा तो बहुत सी बातों का रिपीटिशन भी होगा, लेकिन मेरा इतना ही कहना है, क्योंकि रिजल्ट तो आपने बता दिया है, इसलिए होना तो वही है जो आप भी सोचते हैं, हम भी सोचते हैं। अगर उस आलोचना में आपने आलोचना की, सत्ता पक्ष लोगों ने विरोध किया, सत्ता पक्ष लोगों ने आपकी आलोचना की, आपने विरोध किया, मेरा निवेदन मेरे इस भाषण में इतना ही है कि जो मुझे कहना हो तो कहना ही है। हो सकता है उसमें बहुत बातें आपको पसंद ना आए, क्योंकि स्वाभाविक है, पक्ष विपक्ष है। तो जितना कम टोका टाकी करेंगे उतना मैं अपनी जल्दी बात पूरी कर लूंगा। टोका टाकी ज्यादा करेंगे, बात वही होनी है, आपके करने का और मेरे कहने का अर्थ वही निकलना है, अलग अलग नहीं है। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि मैं अब जब तक बोलूंगा तो आप बीच में ना टोके तो अच्छा रहेगा। कहना मैंने वही है जो कहना है। इसलिए मित्रों,
मैं एक और बात इसमें, एक बहुत बड़े कवि हुए हैं बशीर बद्र, उनका मैं एक शेर पढ़ रहा था तो उसमें मुझे लगा कि हाँ वास्तव में ये अच्छा है। मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है। आलोचना के बारे में कह रहा हूं कि मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूं। दुश्मन शब्द वैसा ना ले, एक विरोधी जैसे विपक्ष का होता उतना इसका अर्थ है। तो इसलिए मैं उसमें से आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप इस प्रकार का करते हैं, तो उसमें से हमको एक ताकत मिलती है। अविश्वास वास्तव में संस्कृति कांग्रेस की पुरानी है कि जब भी कभी कोई बात पसंद ना आए, अच्छा माड़ी हो, अविश्वास पैदा कर दो। वैसे तो ये अविश्वास विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस का खूब देखने को मिलता है। अभी अभी एक मेरे पास समाचार आया है, वो हालांकि यहाँ हमारे हरियाणा का नहीं है, देश के किसी दूसरे कोने का है। क्या चाको, पीसी चाको अभी अभी कांग्रेस छोड़ गए हैं, बड़े नेता है। इतना अविश्वास। और इससे पहले जो एक क्रम पिछले दिनों का बना हुआ है, उसमें फिर कहीं G23 निकलता है, कहीं कुछ निकलता है, कहीं कुछ निकलता है। एक संस्कृति है कांग्रेस की, और वो अविश्वास बहुत जल्दी प्रकट करते हैं। इसलिए उस अविश्वास के अंदर प्रदेश में चाहे हुड्डा साहब का सुरजेवाला का हो, चाहे बहन शैलजा जी का सुरजेवाला का हो, चाहे वाइस वर्सा हो, ये सब के आपस में अविश्वास, ये सब लोग जानते हैं। हमें तो इतना पता है कि ये अविश्वास की जो कार्यशैली है कांग्रेस की, ये कांग्रेस को लाभ नहीं देने वाली कभी भी। विश्वास ही जो है वो लाभ देगा, चाहे अपने अंदर का हो, चाहे एक दूसरे का प्रति हो। डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी में आलोचना करना उचित है, लेकिन उसको इस लेवल तक लेकर के जाना, जैसे आज इस सारी बातचीत में से निकल के आ रहा है कि वो विषय उस आलोचना तक सीमित नहीं है। किसान के प्रति आप लोगों के मन में भी प्रेम है, हमारे मन में भी प्रेम है। किसान हितैषी केवल आप हैं, हम नहीं, ऐसा नहीं है। हम भी किसान हितैषी हैं। हमने किसानों के साथ बहुत काम किए पिछले 6 साल के अंदर, और एक से एक बढ़कर के किए हैं। मेरे पास एक फरिश्ता है, हालांकि सब लोग बोल चुके हैं, मैं बहुत जल्दी उसको 2 मिनट में सारा एक सूची पढ़ के बताऊंगा मैंने कितने काम हम लोगों ने किए हुए हैं। लेकिन जो अच्छे काम किसान के अलावा भी होते हैं, उसमें भी आपको अविश्वास होने लगता है। प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान की बात की, तरह तरह की आलोचना आप लोगों ने की। सारे देश में, दुनिया में विषय चल रहा है कि हाँ हमने स्वच्छता को अभियान लिया, आपको अविश्वास होने लगा। हमने जब चुनाव की बात आती है, उस समय आपको ईवीएम पर अविश्वास होने लगता है। जहां आप चुनाव हारते हैं वो आपको होता ही है, जहां आप चुनाव जीत गए वहां ईवीएम खराब नहीं है। कितनी बार ये विषय आ गए। जब हमारे वीर सैनिक सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, उस समय आपको अविश्वास होने लगता है। कोई अविश्वास के कारण ये स्पष्ट है कि आपको क्यों होता है। हमारे जाबाज एयर स्ट्राइक जब पाकिस्तान में घुस करके उन्होंने मारा, तो कांग्रेस के नेताओं ने तरह तरह के प्रश्न खड़े किए कि सबूत मांगो, स्ट्राइक हुई कि नहीं हुई, हुई तो कितने लोग मरे, मरे तो गिने के नहीं गिने। यानी हमारी सेना का मनोबल, इसको बिगाड़ने का काम ये आप लोगों ने किया। हमारे अब सैनिक तुरंत अभी चीनी सेना को खदेड़ने के लिए गलवान में उस समय गए, तो कांग्रेस के नेताओं का विश्वास होने लगा। ये तथ्य हैं, कोई इसमें कोई ऐसी बात नहीं करा कि ये कोई मैं अलग से कह रहा हूं। प्रश्न ये है कि आप लोगों का अविश्वास की बात कर रहा हूं, वो हम कर लेंगे, लेकिन जब ये होता है उस समय तुरंत अविश्वास क्यों जागता है? एक आध बार ऐसा तो कहो, भले विरोधी हैं, लेकिन प्रदेश की सरकार हो, केंद्रीय सरकार हो, अच्छा काम हो, खुले मन से उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। ये प्रदेश समाज के हित में होता है। देश और प्रदेश के हित की बातों में कभी उस प्रकार की आलोचना फॉर द सेक ऑफ आलोचना ये नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस की सरकार जब होती है, जो करे सो ठीक, लेकिन जब भाजपा की सरकार या किसी और पार्टी की सरकार बन जाए, कांग्रेस व विरोधी होते हैं, तो उस समय मांग करने लगते हैं क्या कि मंगल ग्रह के ऊपर प्लॉट मांगेंगे, हम मंगल ग्रह पर प्लॉट दे दो, और प्लॉट नहीं मिले तो हमें अविश्वास। ऐसी ऐसी कल्पनाएं ये करने लगते हैं। जो बात आपकी ठीक हो, उचित हो, मांगेंगे, करेंगे,
लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो संभव भी नहीं होती, असंभव होती हैं। उसको करके ये वातावरण को जिस प्रकार से लेकर के जाते हैं, यह है मेरे पास जो मेरे पर्ची आई के अभी अभी कोविड, उसके अंदर कोरोना, ये जो बना वैक्सीन, इस कोरोना वैक्सीन पर भी अविश्वास हो गया। यानी भारतवर्ष में एक ऐसा इजाद हुई, हमारे साइंटिस्ट ने, दुनिया मानती है, और हमने एक पूरे न केवल अपने देश में बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी इसको भेजा है। सर्वप्रथम भारत में अपने R&D सेंटर्स के अंदर ये वैक्सीन हुई, जो एक इनोवेशन था अपने साइंटिस्ट का, हमको प्रशंसा करनी चाहिए थी, हमने नहीं की। तो इसलिए ये बातें केवल इसलिए कह रहा हूं कि हमको अपनी संस्कृति इसको थोड़ा बदलना चाहिए। हमारे, मुझे मालूम नहीं नाम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, कांग्रेस के नेता हैं, उनके अध्यक्ष है, आजकल अध्यक्ष हैं राहुल जी, क्या होने वाले हैं? नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि आपके अध्यक्ष हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, तो उनका नाम लेना उचित नहीं। मैं तो इतना ही कहना चाह रहा हूं कि इतने बड़े नेता होकर के उन्होंने, क्योंकि अपने साथ जुड़ा हुआ एक विषय, इसलिए मैं बोल रहा हूं, केरल में जाके कहा कि मैं यहां आया हूं, यहां के लोग इश्यूज पर बात करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। इसका मतलब क्या है? उत्तर भारत के लोग इश्यूज पर बात नहीं करते, अविश्वास, ये अविश्वास। जिस भी संदर्भ में ये कहा उन्होंने, वाक्य यही था कि यहां लोग जो हैं इश्यूज पर बात करते हैं। इस सदन का सदस्य नहीं है, उनका कोई चर्चा या नाम ना लें। ठीक है, मैं वापस लेता हूँ, मैं वापस लेता हूँ। नेता व्यक्ति, कुल मिलाकर के अविश्वास इतना हो गया कि इस प्रकार से कोई अर्थ नहीं था आज के इस अविश्वास का, लेकिन लेकर के आए। मैं तो बता रहा हूं इशू, वो तो आगे जब इश्यूज आएंगे तो मैं बताऊंगा, लेकिन कम से कम अविश्वास के समय इतना तो सोचना चाहिए था कि हम इस अविश्वास में से कुछ निकाल पाएंगे क्या। ये तो कॉलिंग अटेंशन मोशन में विषय आ सकता था, उसमें भी चर्चा हो सकती थी, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव कि हम सरकार को गिराएंगे, सब पता चलेगा, लेकिन आप कम से कम इतना ध्यान कर लेते कि आपके पल्ले वो एक कहते पल्ले नहीं दाने अम्मा चली बुनाने। भाई कम से कम आप अपना देखो कि आपकी मेजोरिटी बढ़ने वाली हो, कोई हमारे यहां से कोई इतना बड़ा आपको कोई दंड मिलने वाला हो कि सरकार को हम गिरा देंगे, ले आते हैं अविश्वास प्रस्ताव। लेकिन आपको भी पता है, पहले से आप लोग कह रहे हैं, आज इस अविश्वास प्रस्ताव कुल मिलाकर के आप भले लेके आए हैं, जैसा मैंने पहले कहा, इसका लाभ आपको कम है, ये हमको ज्यादा है, हम इसके ऊपर बड़ा आगे चल करके करेंगे। मित्रों, आप लोगों ने राज को भोगा है जब भी आपका शासन रहा है, लेकिन हम शुरू दिन से राज को सेवा का एक माध्यम मानते हैं, और उसमें सेवा के नाते समाज का जो वर्ग है, हर एक वर्ग की चिंता करते हैं। उसमें किसान हो, उसमें मजदूर हो, दुकानदार हो, कारखानेदार हो, कर्मचारी हो, यानी पेंशन भोगी हो, महिला हो, नौजवान हो, रोजगार बेरोजगार, सबकी हम चिंता करते हैं, बराबर करते हैं। प्राथमिकता में हर साल की प्राथमिकता हो सकती है कि इस बार हमारी ये प्राथमिकता है, अगले साल हमारी ये प्राथमिकता है। समय के हिसाब से प्राथमिकताएं सरकारों की बदलती हैं, वो हम करते हैं, लेकिन हम हर एक की चिंता करते हैं। मैं तो पिछले 6 वर्ष की बात बताता हूं कि शुरू में पहले 2 साल में पूरे हरियाणा में 90 की 90 विधानसभाओं में जाकर के मैंने घोषणा की, कभी चिंता नहीं की कि ये विधायक भाजपा का है या कांग्रेस का है या इनेलो का है। उस समय जेजेपी नहीं थी, आज नहीं, इनेलो के विधायक भी उस समय थे, बड़ी मात्रा में थे, विपक्ष में वही लोग, पूरी घोषणाएं की। अब घोषणा पूरी कराने में जरूर विषय आता है कि आपने वहां की करा दी पहले। देखिए, ये विधायक के ऊपर दम होता है, घोषणाएं करना हमारा काम है। विधायक परस्यू करेगा तो घोषणाएं पूरी हो जाएंगी, नहीं परस्यू करेगा तो फिर
सिस्टम का तो आपको पता ही है, सब आप भी झेलते रहे, हम भी झेल रहे हैं। जो चीज़ नहीं किसी ने पूछी निकल गई कई साल तक। आज भी बहुत सी घोषणाओं से पूरी नहीं हुई, जिन विधायकों ने करा ली उन्होंने करा ली, जिनकी रह गई आगे जाकर के वो पूरी होंगी, ऐसा कि नहीं होंगी। हाँ बिल्कुल, अगर फिजिबल नहीं होंगी तो उसमें बता भी दिया था कि भी उस समय, अब आज भी जैसे विषय आया कि ये घोषणाएं हुई क्यों पूरी नहीं हुई। घोषणाओं के समय एक प्रेशर वहाँ के विधायकों का, चाहे वो पक्ष के हैं चाहे विपक्ष के हैं, कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, सबका रहता है, नहीं जी आप घोषणा कर दो हम करा लेंगे, हम जमीन दे देंगे आप करा लो। मंच पर भी कई बार विभाग की फिजिबिलिटी के बिना बड़ी बड़ी 2-4 घोषणाएं लोग करा लेते हैं। हम कहते हैं हमारी घोषणा से अगर होता हो तो घोषणा करेंगे, लेकिन फिर बाद में विभाग उसके ऊपर चर्चा करता है। इसलिए काम तो आखिर विभाग ने मिलकर करना है। आपके अविश्वास के जो कारण हैं वो कुछ हमारी सफलता है वो भी है। कभी कभी विपक्ष को लगता है कि ये हमारे रहते क्यों नहीं हुआ, आज ये करेंगे तो इसका श्रेय ये ले जाएंगे और इस श्रेय लेने में हम पीछे रह जाएंगे। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमने सफलतापूर्वक लाए, साथ में कहना शुरू किया हमने भी तो किया था, आपने किया था, हमने उसमें और जोर लगा करके ज्यादा कर दिया, ज्यादा किया तो श्रेय लेंगे ही हम, हाँ श्रेय लेंगे ही। लेकिन आपको तकलीफ इस बात की हुई, प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी कि हर घर के अंदर शौचालय होगा, हर घर में गैस का सिलेंडर पहुंचेगा। आपकी आलोचना ये हो सकती है कि सिलेंडर का भाव महंगा हो गया, लेकिन सिलेंडर पहुंचाए घर घर। जो हमारे हरियाणा का सबसे पहला प्रदेश केरोसिन मुक्त, ये हमने नाम दर्ज कराया पूरे देश में। हरियाणा वाज द फर्स्ट स्टेट टू मेक इट केरोसिन फ्री। कोई केरोसिन डिपो में कोई तेल जाता नहीं है। अब इसी प्रकार से कोरोना काल की, जैसा मैंने बताया कि सारी मदद सब लोगों ने मिलकर के निर्णय किए। हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विपक्ष के नेताओं के साथ बैठ करके, और हमने बताया कि आर्थिक हालात जो है वो बिगड़ गए हैं, सबने मिलकर तय किया कि इस काम के लिए यदि आप थोड़ा कर्ज भी ले लेंगे तो हम सहमत हैं, हम कभी नहीं कहेंगे। और उस समय जहाँ तक मुझे याद है कि 5,000 करोड़ रुपए की बात हुई थी कि 5,000 करोड़ रुपये हम ले रहे हैं, यानी इसमें लोन और ज़्यादा है। और आज भी अगर गैप है तो वही 5,000 करोड़ का है। एक बार ये गैप 17,000 करोड़ का हो गया था, लेकिन उसको बाद में कवर करते करते अब 5 से 8,000 होगा। वो तो बजट के आंकड़े जब आएंगे तो पता लगेंगे, हाँ तो पता लगेंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि उसमें सहयोग भी मिला, लेकिन फिर भी तो इस प्रस्ताव के माध्यम से इतना ही मैं कहूंगा कि आपको बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। जनता के साथ हमारा विश्वास बना हुआ है। जनता और हमारे बीच सेवा के काम करने के नाते से बहुत किसी को दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। नहीं तो कहावत वही है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ऐसा भाव मत पालो। जनता के साथ हमारा संबंध हम कर रहे हैं, वो चाहे किसान हो चाहे मजदूर हो चाहे भी हो। बहुत बार एक हमारे कांग्रेस के मित्र अफवाहों का बाजार भी जो है उसको गर्म कर देते हैं। झूठ के विषय को लेकर के चाहे सोशल मीडिया, चाहे एक ब्रिगेड बना के ठोको ये ठोको ये ठोको। हम आज कोई भी एक आध काम अच्छा करते हैं ना, उस काम को जैसे मानो को सोशल मीडिया में डालते हैं तो हमारे ऐसे विरोधी मित्र उसके ऊपर प्रहार करते हैं। क्या जो मैंने कल सारे जवाब दिए कि ये नौकरियां कोर्ट में अड़ गई, ये नौकरियां रिजल्ट नहीं निकला, ये नौकरी 5 साल पुरानी है, या और भी इसी प्रकार की कमियां हमारे में नहीं होंगी, ऐसा मैं नहीं कहता। लेकिन वो जो झूठ विषय चला चला करके गोएबल्स के सिद्धांत पर चलने वाली पार्टी थोड़े दिन तो चल सकता है, लंबे दिन नहीं चलता। गोएबल्स का सिद्धांत है कि 100 बार झूठ बोलो, जनता शायद उसको सच मान लेगी। अब नहीं है, अब जमाना बदल गया, टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया। अगर 100 बार भी झूठ आप बोलेंगे और उनको सत्य पता लग गया तो आपके झूठ को नकार देंगे। सत्य निश्चित रूप से वो जनता के सामने आएगा। झूठ को हमेशा डर लगता है, झूठ को हमेशा डर लगता है कि कोई उसे पहचान ना ले। झूठ बोलने वाले को डर भी लगता है, बोलता तो है, सावधानी से बोलता है, लेकिन झूठ को हमेशा डर लगता है कि कोई उसे पहचान ना लगे। सत्य को हमेशा ख्वाहिश होती है कि सभी उसको जान लें। तो हम अपने आप को जनवाने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन उसमें आपकी जो रोक है वो कहीं भी काम नहीं आएगी, ऐसा मेरा कहना है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि अब किसानों वाले विषय पर आने से पहले कुछ बातें फुटकर कल
हमारे नेता प्रतिपक्ष के माध्यम से भी आई और भी जो उठाए गए विषय बहुत हैं। कुछ तो पहले से ही मैंने उसका उत्तर दे दिया था, वही विषय बार बार आए हैं। कुछ एक दो विषय की चर्चा मैं आज करूंगा, बाकी बजट भाषण में भी विषय आएंगे। एक तो ये जो डोमिसाइल का विषय है। पहली बात तो कि डोमिसाइल शब्द सुप्रीम कोर्ट ने 1990 के दशक में कोई निर्णय है उसमें मना कर दिया था कि स्टेट गवर्नमेंट्स डोमिसाइल शब्द प्रयोग नहीं करेंगी, रेजिडेंट शब्द प्रयोग करेंगी, बोनाफाइड रेजिडेंट। और इसमें मैंने अलग अलग स्टेट्स के जो वहाँ के प्रावधान है वो मंगवाए हैं। उसमें यूपी में 3 वर्ष है, ये जो सीमा है लिमिट 3 वर्ष है। बिहार में 3 वर्ष है, पंजाब में 5 वर्ष है, मध्य प्रदेश में 5 वर्ष है, तमिलनाडु में 6 वर्ष है, कर्नाटक 6 वर्ष है, आंध्रा 7 वर्ष है, गुजरात में 10 वर्ष है, राजस्थान में 10 वर्ष है। ये 9 राज्यों का मैंने आंकड़ा बताया है। हरियाणा का हमने 5 वर्ष, पहले कभी 15 वर्ष का नोटिफिकेशन था, लेकिन उसमें कई तरह के तराज थे। और उसमें वो जो डोमिसाइल के नाते से वो जो नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।